आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 56। बेशक अल्लाह ताला और मलाइका उसके वो दरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ए लोगो जो ईमान लाए, दरूद भेजो उस पे और सलाम भेजो, बहुत ज़्यादा सलाम भेजना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने सिलसिला शुरू किया है क़ससल ममदूह का, तारीफ़ किए गए किस्सों को पढ़ने का, यानी कि वो किस्से जो कुरान करीम में मेंशन्ड हैं उनको अलममदूह स्टाइल में, जिसमें कि हम कुरानी आयात को किस्सों के साथ पढ़ेंगे, कलमात या अल्फाज की तहलील, मादा मज़दर और दीगर अलामात की फ़हम और लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमे के साथ। हर किस्सा तारीफ़ किया गया, तारीफ़ के काबिल है जो कुरान करीम में मेंशन्ड है, क्योंकि उसमें हमें बहुत अच्छे सबक आमोज़ सबक मिलता है, हमें ईमान का तक़वा का पता चलता है और कुछ किस्सों से हमें इबरत हासिल होती है, हमें जो है उससे सबक मिलता है कि ये गलत काम हमने नहीं करने। तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तारीफ़ किए हुए ही किस्से पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो है इंसान की ज़िंदगी का एक असासा होता है, बड़े उन्होंने मुश्किल से हासिल किया होता है। तो ये जो अम्बिया अलैहिस्सलाम का शज्जा नसब है, ये मुझे समझने में, इकट्ठा करने में साल लग गए। तो ये मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अम्बिया अलैहिस्सलाम की तरतीब हमें पता होना चाहिए और इसकी जो है कौन से नबी किसकी औलाद है और किसकी नस्ल में कौन आए, क्योंकि इसका फिर जो है हमें आगे फ़ायदा होगा, ये पता होना हमें ज़रूरी है। और बहुत से शकूक व शुबहात इससे ख़त्म होते हैं और गलत किस्म की जो रिवायात है उनको हम नफ़ी कर सकते हैं और जो गलत नॉलेज को भी हम निगेट कर सकते हैं। देखें, ये सबसे पहले तो इसको पढ़ने का मैं तरीका बता देती हूँ। जो ये नीले मार्कर से मैंने लिखे हैं, ये है अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का नाम, ये उनके नाम है। जो फिर ब्लू बॉल पॉइंट से ये जो ब्लैक पेन से लिखे हैं, ये दीगर इम्पोर्टेंट नाम हैं लोगों के, और उससे फिर कुछ अगर जगहों का नाम बन जाता है लेटर ऑन तो वो हम बात इंशाल्लाह करेंगे। हैं ये इंसानों के नाम अभी जो हमने मेंशन किए हैं। और जो ये लाइन है, अगर ये सीधी लाइन है तो इसका मतलब है डायरेक्ट औलाद, यानी कि बेटे का एक बाप का बेटा। और अगर इस तरह जिग जैग लाइन है तो उसका मतलब है कि औलाद में तो आए हैं लेकिन कुछ नस्लों के बाद। ठीक, जो येलो में मैंने हाईलाइट किया है, ये वो लोग हैं जिनके नाम कुरान करीम में आए हैं, और ये दो हैं इरम और मदियन। ये असल में लोगों के नाम थे, बट कुरान करीम में जगह के लिहाज से आया है, कौमों के लिहाज से, और ये मदियन शहर के तौर पे आया है। लेकिन ये नाम रखे जिन लोगों के नाम पे गए थे वो हम ज़रूर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो इसमें मैं अभी आपको साबित भी करूँगी, और इसमें जो एक बात है कि आप गूगल करके देख लें, आप किसी से पूछें कि कुरान करीम में कितने अम्बिया का नाम है, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का, तो सब कहेंगे जी 25, जबकि कुरान करीम में 26 अम्बिया अलैहिस्सलाम का नाम है, जो मैं आपको अभी साबित करूँगी इंशाल्लाह तबारक व तआला। तो ऐसा क्यों है कि किस नबी का नाम कुरान करीम में है लेकिन मेंशन नहीं किया जाता, तो आप विकीपीडिया पे देखें और फिर उससे आप दूसरों के भी हवाले देखेंगे तो उसमें उज़ैर अलैहिस्सलाम का नाम अम्बिया की लिस्ट में नहीं देते। क्यों? देखें, ये जो विकीपीडिया है, गूगल है, बेसिकली ये हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि यहूदियों के बनाए गए हैं, और यहूदी जो हैं वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा मानते हैं और अपने लिए नाउज़ुबिल्लाह खुदा मानते हैं। कुरान करीम में उज़ैर इब्न अल्लाह नाम है, तो उज़ैर अलैहिस्सलाम का ही ज़िक्र हो गया। और इसके अलावा उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या तो मेंशन्ड है, लेकिन वाक़यात तो और भी मेंशन्ड हैं जिनके के नाम नहीं है। उज़ैर नाम कुरान करीम में आया है, लेकिन हमें आपको कहते हैं जी 25 अम्बिया हैं, तो मैं अभी आपको गिन के बता देती हूँ कि किस तरह से 26 अम्बिया का नाम है। देखें जी, आदम अलैहिस्सलाम, इदरीस, नूह, हूद, सालेह, इब्राहिम, इसहाक, इस्माइल, लूत, याकूब, यूसुफ, अयूब, ज़िलकिफ्ल, शुआइब, हारून, मरियम, इलियास, जिनके लिए लफ्ज़ इलियासीन भी कुरान करीम में आया है, लेकिन इसको हम एक ही गिनेंगे, बट कुरान में ये 2 लफ्ज़ हैं हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में। अल-यसा, दाऊद, सुलेमान, उज़ैर, ज़करिया, यहया, ईसा,
और सरवर कौनैन आकाए कुल जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वज़वाजी मुबारक वसल्लम तस्लीमा। अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आकाए दो जहान के जो दीगर नाम इस्तेमाल हुए हैं वो हमने नहीं गिने। इलियास और इलियासीन को हमने एक ही गिना है। तो ये 26 नाम मौजूद हैं, 25 नाम मौजूद नहीं है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से अल-ममदू इंसाइक्लोपीडिया अल्लाह के हुक्म से हमने बना लिया, क्योंकि उसमें फिर कुरान करीम में मेंशन अल्लाह ताला के नाम, फ़रिश्तों के, माफ़ूकुल फ़ितरत और जितनी मखलूक़ात हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम, उनके कुरान करीम में मेंशन अलक़ाबात, देन कुरान करीम में मेंशन जानवर, परिंदे, हशरातुल अर्ज़, बर्तन, मौसम, दिन, अल्लाह ताला ने जो कस्में खाईं, अल्लाह ताला पे जो कस्में खाईं, वो सब अल-ममदू इंसाइक्लोपीडिया में मौजूद है। और पहली दफ़ा जहाँ पे ज़िक्र है उस आयत रेफरेंस के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। तो ये आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अंबिया अलैहिस्सलाम की। बिला वजह फजूल बातें लोग करते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी इंसान मौजूद थे। गलत बात है। आदम अलैहिस्सलाम का किस्से से ही हम शुरू करेंगे। जब हम किस्सा पढ़ेंगे, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में बिन माँ बाप के अल्लाह ताला ने पैदा किया। वो पहले नबी थे। अल्हम्दुलिल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में काबील और हाबील, ये 2 बेटे थे जिसका कुरान करीम में किस्सा मौजूद है। तो काबील ने कत्ल किया था हाबील को। बच्चे काफ से याद कर सकते हैं कि जिसका नाम काफ से है उसने कत्ल किया था हाबील को। लेकिन इन दोनों को नबूवत नहीं मिली थी। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। शीस अलैहिस्सलाम का नाम हदीस पाक में मौजूद है। इसके बाद कुछ नस्लों के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम आए थे। इनके नाम का जो मतलब दरसा जो कि तदरीस, पढ़ना, दर्स करना। तो इन्होंने कलम ईजाद किया था और अल्लाह ताला की राह में पहला जिहाद भी इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया था। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम, जिनको कि आदम सानी भी कहा जाता है, पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि पहली शरीयत इन पे नाजिल हुई थी। इससे पहले तो आदम अलैहिस्सलाम और जो ये थे, ये लोग नबी थे। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए, जिनमें से 313 को नबूवत हासिल हुई और उलुल अज़्म अंबिया अलैहिस्सलाम 5 हैं। और हदीस पाक है कि कामिल मर्द तो बहुत से गुजरे, लेकिन कामिल औरतें 2 ही थीं, मरीम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम के फिर बेटों में साम, हाम, याम और याफिस थे। साम के फिर बेटों में इरम और अरफखशंद। इरम उनके बेटे का नाम था। हमारे यहाँ फ़ीमेल्स का नाम रखा जाता है। इरम ज़ातुल इमाद, इरम कौम सतूनों वाली, इसका ज़िक्र कुरान करीम में है। इरम की औलाद में कौम आद थी, जिन पे के हूद अलैहिस्सलाम की मबूस हुए, और फिर इसी कौम में आगे जाके कौम समूद थी, जिसको आद सानी भी कहा जाता है, दूसरी आद, और उसमें सालेह अलैहिस्सलाम थे। बच्चे याद कर सकते हैं कि जिस कौम का नाम 3 हरूफ वाला है, उस कौम के नबी भी 3 हरूफ वाले हैं। आद के नबी हूद अलैहिस्सलाम, और जिस कौम के 4 हरूफ वाला है कौम का नाम समूद, उनके सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं थे। 4 हरूफ वाले नबी थे। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का कुरान करीम में ज़िक्र है, और मुफस्सिरीन ने हूद अलैहिस्सलाम के दौर में बताया कि शद्दाद की जन्नत तब बनी थी। ये हमारे इससे बाहर है इस वक्त। अच्छा जी, इनके बाद फिर अरफखशंद की औलाद में काफ़ी आगे जाके आज़र आया, और आज़र का जो था बुत परस्त था, बनाता था मूर्तियाँ, और उसके बेटे का नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अभी हमारे ड्रामों में बहुत कसरत से आज़र नाम रखा जाता है और कहा जाता है कि आज़र जो है नबी के वालिद थे। तो वही नबी के वो वालिद थे जिनका कुरान में एक मुश्रिक के तौर पर ज़िक्र हुआ है। तो ये नाम हरगिज़ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नामों का असर होता है। हदीस पाक में वाज़े मेंशन किया गया है कि नामों का असर होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के बतन से पैदा हुए। फिर इसहाक अलैहिस्सलाम बीबी सारा के बेटे थे, और उनकी तीसरी बीवी सफूरा के बेटे का नाम मदियन था। कुरान करीम में मदियन शहर का जिक्र है, जो कि फिर इसी बेटे के नाम पे वो शहर आबाद हुआ, और उसमें जो है मौजूदा जॉर्डन में है। इसके इब्राहीम जो आज़र के का एक और बेटा था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भाई बना, हारान। हारान के बेटे का नाम लूत था।
लूत अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे बहुत जल्दी ईमान लाए थे और फिर इनको ख़ुद भी नबूवत मिली थी। मदियन लफ्ज़ कुरान करीम में, बट ये नबी नहीं। इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जो है बेटे, उनका नाम है याकूब अलैहिस्सलाम। इनके दो बेटे थे, याकूब अलैहिस्सलाम और ईसू। कुछ रिवायत में आता है कि ये ट्विंस थे और कुछ में कहते हैं कि ईसू बड़ा बेटा और याकूब अलैहिस्सलाम छोटे बेटे थे। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है फिर वो बनी इसराइली कहलाई। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। उनमें यहूदा का नाम ज़्यादा मशहूर है और लावी का। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके जो भाई बिन्यामीन थे, उन दोनों की वालदा का नाम राहिल था। ये एक माँ से भी थे पैदा हुए। बिन्यामीन अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ रिवायात में कहते हैं कि उनको भी नबूवत हासिल हुई, लेकिन कुरान में इसका ज़िक्र नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसके बाद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम इब्राहीम था। इब्राहीम के फिर आगे औलाद की हम बात करते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं लावी की औलाद में। पहले जो ईसू है इसहाक़ अलैहिस्सलाम का बेटा, उनकी औलाद में अय्यूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कहते हैं कि उनके बेटे जुल्किफ्ल थे, लेकिन जुल्किफ्ल के बारे में अलैहिस्सलाम के बारे में और रिवायात भी हैं कि वो बहुत बाद में पैदा हुए थे। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो एक ही बेटी थी जिसका नाम लैया था, उनकी शादी हुई थी अय्यूब अलैहिस्सलाम से और उनके फिर बेटे जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम थे। तो दुनिया की वो एक औरत जो इतनी खुशकिस्मत थी कि उसके बाप भी नबी, उसके सगा भाई भी नबी, खाविंद भी नबी और बेटा भी नबी, वो लैया थी अलैहिस्सलाम। लेकिन जो दीगर रिवायात में जो ज़्यादा हमें मिलता है वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम रहमा था और वो इस ख़ानदान से रिलेटेड नहीं थी। वल्लाहु आलम, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती क्योंकि ये अभी हमारे इससे हमें ज़रूरी नहीं इस चीज़ का ना। तो जो कुरान में मेंशन्ड है वो डायरेक्ट रिश्ते वो हमें पता है और जो हदीस में मेंशन्ड है। लावी की औलाद में इमरान एक बहुत नेक आदमी थे। उनके बेटों में सबसे पहले मरियम पैदा हुई, फिर हारून और फिर मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत पहले मिली और उनके दुआ करने पे उनके बड़े भाई हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। और मरियम का नाम नहीं, लेकिन मरियम का ज़िक्र कुरान करीम में मरियम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का ज़िक्र कुरान करीम में आया है किस्से में। ठीक, अब इसी दौर में हम देखेंगे कि इब्राहीम की औलाद में नून पैदा हुआ और नून का बेटा यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा थे। इनका ज़िक्र है सूरह अल-कहफ़ में, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ तो उनके खलीफा हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम बने थे, क्योंकि उस दौर में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले वफ़ात पा चुके हुए थे। तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का ये जो नाम यूशा है वो हदीस पाक में मेंशन्ड है। और यूशा अलैहिस्सलाम वो खुशकिस्मत तरीन दुनिया के पहले और आखिरी इंसान थे जिनकी दुआ करने पे सूरज थम गया था। ये आगे हम इनके वाक़े में पढ़ेंगे, लेकिन हदीस पाक में मेंशन्ड है कि ये जब इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तो इंतकाल हो गया था जब बनी इसराइल कौम वादी तैया में भटक रही थी, तो उनको फिर उसको उधर से वादी तैया से निकाला हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने था, बनी इसराइलियों को हमरा लेकर उनसे मुशरिकीन से जंग करके फ़िलिस्तीन में, तो उसमें यहूदियों से, तो उसमें फिर जो है सूरज थम गया था क्योंकि वो हफ्ते का दिन स्टार्ट होने वाला था और जुमा हमारे लिए मुबारक था मुसलमानों के लिए, और हफ्ता उन यहूदियों के लिए यौम सब्त मुबारक था। तो यूशा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी कि सूरज थम जाए, तो अल्लाह के हुक्म से जब तक वो जंग जीत नहीं गए थे सूरज थम गया था। इसी दौर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरह कहफ़ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में है, लेकिन हज़रत खज़र का, ये खिज़र लफ्ज़ नहीं, हम गलत उलाम करते हैं, खज़र यानी कि सब्ज़। हज़रत जो खज़र हैं उनका नाम भी हदीस पाक में आया है। अब ये एग्जैक्ट किस दौर में थे ये भी नहीं पता, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में इनका है। तो इनकी जो थे तो ये बनी इसराइली, लेकिन इनके जो है ना नामो नस्ब एग्जैक्ट नहीं पता, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। दूसरी बात ये कि जो है कुछ रिवायात में कहते हैं कि हज़रत खज़र जो है हज़रत ज़ुल्करनैन के खालाजाद भाई थे, लेकिन कुछ रिवायत में हज़रत ज़ुल्करनैन को साइरस द ग्रेट कहा गया, तो वो तो बहुत बाद में पैदा हुआ था, बख्त नसर की जो हुकूमत थी उसके बाद।
तो हज़रत ख़ज़र जो हैं इनका जो है ये नबी थे कि नहीं, ये बहुत बहस की जाती है इसके बारे में। लेकिन एक जो आमुल फ़हम सी बात हमें समझ में आती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया था कि हज़रत ख़ज़र से जाके आप जो है सीखें। तो एक नबी की जो शान होती है वो यही होती है कि वो एक नबी से सीखता है। तो ज़्यादा उलमाए कराम का कहना है कि हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम एक नबी थे जिनसे कि तालीम हासिल की मूसा अलैहिस्सलाम ने, वल्लाहु आलम। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि मदियन की औलाद में शुएब अलैहिस्सलाम आते हैं, जो कि अस्हाबुल अयका में भी इनका ज़िक्र है। शुएब लफ्ज़ कुरान करीम में है, और कुछ जगहों पे जो बाकी जो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में ज़िक्र है मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर का, वहाँ पे लफ्ज़ शुएब नहीं आया। लेकिन बहुत सारे उलमा का कहना है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ही मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर थे। लेकिन कुछ उलमा इस बात से एग्री नहीं करते और वो कहते हैं कि इन दोनों के दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। लेकिन शुएब लफ्ज़ भी कुरान में आया है और मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर का ज़िक्र कुरान करीम में ज़रूर आया है, वल्लाहु आलम। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि बिन्यामीन हज़रत की औलाद में यूनुस अलैहिस्सलाम आए, और यहाँ पे हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में बहुत सारे अंबिया अलैहिस्सलाम आए, जिनमें कि हिज़कील अलैहिस्सलाम थे, जिनका कुरान में नाम नहीं है लेकिन ये एक कंफर्म नाम है। इसके बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, जिनको कुरान में एक जगह इलियासीन कह के भी बुलाया गया है, और अल-यसा अलैहिस्सलाम। कुछ रिवायात में आया है कि ये दोनों चचाजाद भाई थे, और कुछ रिवायत में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बिन्यामीन की औलाद में बताया गया है, वल्लाहु आलम। इसके बाद हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में ही हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम थे, जिनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आए थे। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम इधर आप देखें यहूदा की औलाद में इतनी नस्लों के बाद आए, और हज़रत शमूएल के बाद वही उसी कौम के पैगंबर बने, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत मबूस फरमाई गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले उज़ैर अलैहिस्सलाम आए थे। बिन्यामीन की औलाद में ही तालूत था, जिसने के बादशाह था, जिसने के जंग लड़ने का कहा जालूत के अगेंस्ट, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो जंग लड़ी और जीती। तो ये सब जो है एक दौर में बन रहे हैं। तो देखिए हमने इनको इकट्ठे एक लाइन में बनाने की कोशिश की है। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, ज़करिया जिनके बेटे थे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में मरियम अलैहिस्सलाम आई, जिनके बेटे थे ईसा इब्न मरियम, जो बिन बाप के पैदा हुए। अच्छा, अब जो कुरान करीम में सिर्फ़ एक औरत का नाम है, जैसे हमने बात की थी कि एक सहाबी रसूल का नाम है, जिन औरत का नाम है वो खुशकिस्मत औरत है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, और जिन सहाबी का ज़िक्र है वो थे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका नाम है। ज़िक्र तो औरों का भी है लेकिन नाम इन्हीं का है। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम का नाम कुरान करीम में नहीं है, उम्महातुल मोमिनीन में चंद का ज़िक्र है, बट उनका नाम भी नहीं है। जो यहूदी हैं वो हिस्ट्री को बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो हर चीज़ को उनके लिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा रोल है, तो वो कहते हैं कि आखिरी नबी उनकी औलाद में आएंगे। हालांकि आखिरी नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा कंस्ट्रक्ट करते हुए जो दुआ की थी, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई दुआ, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं मबूस हुए, और आकाए दो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वज़वाजी वसहाबी बारिक वसल्लम तस्लीमा हज़रत इस्माइल की औलाद में मबूस हुए, जो कि फिर अरब बने। हज़रत इस्माइल की औलाद चूँकि मक्का में सेटल हुई तो वो अरब कहलाई, और ये सारे फिर फ़िलिस्तीन में और इन इलाकों में फिर इजिप्ट चले गए, इजिप्ट से वापस पैलेस्टाइन आ गए, तो ये बनी इसराइली हैं। तो जिस मसीहा का ये यहूदी इंतज़ार कर रहे हैं, वो हमारे आका को अलैहिस्सलाम को मसीहा नहीं मानते, तो वो जो इनका मसाया होगा बेसिकली वो दज्जाल होगा। जबकि जो क्रिश्चियन हैं उन्होंने मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बना लिया, और हमारे आका को वो नहीं मानते। कुछ इसी तरह शरारत में लोग कहते हैं कि अदनान जो आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद में एक बहुत नेक इंसान थे। कुछ लोग इनको भी नबी बताते हैं, लेकिन ये गलत है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी मबूस नहीं हुए उनकी औलाद में, और एक ही दफ़ा सबसे भारी नाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ। इसके अलावा जो है तौरात में भी एक जो है नबी का बहुत ज़िक्र है, यर्मियाह अलैहिस्सलाम, जिसके बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम आए थे, जब उनका सारा इलाका वो जो है तबाह कर दिया, और सारा तो हज़रत उज़ैर ने देखा। इस किस्से में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये किसकी हैं, तो बनी इसराइली, लेकिन ये किसकी औलाद हैं ये भी हमें सही से नहीं मिलता। और हज़रत ज़ुल्क़रनैन जो कि नबी नहीं थे लेकिन अल्लाह के बहुत नेक बंदे थे, यकता परस्त थे, उनके भी वालिदैन कौन थे,
वो नहीं। बहुत लोगों का कहना है कि साइरस द ग्रेट थे, बट ये कंफर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, लेकिन नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट यकता परस्त नहीं था, वो मुहिद नहीं था, वो ये था, बुतों की पूजा करता था। तो हज़रत ज़ुल्करनैन अल्लाह को मानने वाले थे, इसमें कोई शक नहीं, कुरान करीम में मेंशन्ड है। अब हम एक कुछ चीज़ें कि जो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर आए किस तरह, हम यहाँ पे देख सकते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी दौर में, और यूनुस अलैहिस्सलाम आए मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी दौर में, किसी वक्त पे आए थे। तो ये जो है ना मिलते जुलते मैंने दौर बनाने की कोशिश की है अपने तई। तो ये तो इस्माइल, इसहाक, मदियन और लूत ये एक ही दौर में थे, इनके बेटे याकूब बने, फिर ये एक दौर में हैं। फिर जो है हारून, मूसा, फिर इनके खलीफा यूशा अलैहिस्सलाम, इनकी मुलाकात खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई, इनके ससुर शायद शुएब अलैहिस्सलाम थे। तो मैंने कोशिश की है कि जितना मुझसे सही हो सके बनाऊँ। और आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मोहतरमा हमारी अम्मी हव्वा अलैहिस्सलाम, उनका नाम कुरान करीम में नहीं है, तो उनकी जो है बेगम हवा थी। तो अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फ़रमाए, और जो कमी कोताही मुझसे रह गई हो अल्लाह माफ़ करे, और आगे भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।